प्यारे बच्चों, आज हम लोग बैंक संबंधी लेन देन नामक पाठ में चेक के संबंध में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि प्रायः लड़के चेक की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। तो इसकी स्पेलिंग होती है CHEQUE, जबकि लड़के CHCK लिख देते हैं, तो वो गलत है। तो सर्वप्रथम इसकी स्पेलिंग आप याद कर लें कि ये जो बैंक का चेक होता है इसको हम लोग CHEQUE इसकी स्पेलिंग लिखते हैं। अब आइए चेक के बारे में जानते हैं कि चेक होता क्या है। आप जब बैंक में खाता खुलवाते हैं तो खाता धारक की रिक्वेस्ट पर, खाता धारक की प्रार्थना पर बैंक द्वारा उसे एक विशेष प्रकार का आज्ञा पत्र, धनादेश जिसे कहते हैं, वो निर्गमित करा जाता है। तो आप इस चेक के माध्यम से पैसे बैंक से निकाल सकते हैं। अगर आप चेक नहीं लेते हैं तो आप जो है आहरण पर्ची होती है, निकालने वाली पर्ची होती है, उससे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन चेक लेने से सुरक्षित हो जाता है। चेक लेने से आपका खाता ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है। आइए चेक की परिभाषा देखते हैं कि चेक क्या है। चेक एक धनादेश है। इसको मैं लिख करके बता रहा हूं। चेक एक धनादेश है। धनादेश धन संबंधी आदेश, यानी इसमें जिसका खाता धारक है वो खाता धारक यानी खाता रखने वाला, वो किसी व्यक्ति को चेक देता है और बैंक को यह आदेश होता है कि वो उसमें उल्लिखित धनराशि का भुगतान उसको कर दे अथवा वाहक को कर दे। तो ये चेक एक धनादेश है। चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है जिसमें खाता धारक बैंक को यह आदेश देता है कि वह कौन? बैंक, कि वह उसमें लिखित धनराशि का भुगतान वाहक को कर दे। यानी खाता धारक बैंक को यह आदेश देता है कि वो उसमें उल्लिखित धनराशि का भुगतान अधिकृत व्यक्ति को, जो लेके जा रहा है, उसे अथवा धारक को मांगने पर कर दे। अब चेक की विशेषताएं क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक। सबसे पहली तो विशेषता है कि यह लिखित होता है। लिखित आज्ञा पत्र है। दूसरी विशेषता, यह शर्त रहित है। तीसरी विशेषता, बैंक विशेष पर लिखा जाता है। चौथी विशेषता,
दिनांक पड़ी होती है, तिथि, डेट। बगैर दिनांक के चेक नहीं लिखा जा सकता, तो इसमें वो दिनांक डालना जरूरी है चेक पर। और लेखक या खाता धारक के हस्ताक्षर होते। छठवीं विशेषता, मांग पर भुगतान किया जाता है। फिर सातवीं विशेषता, भुगतान पाने वाला भुगतान इसमें लिखे किसी व्यक्ति विशेष को उसकी आज्ञानुसार अथवा वाहक को किया जाता है। अगर नाम के खाने में स्वयं लिखा हुआ है तो फिर चेक स्वयं लेखक को इसका भुगतान किया जाएगा। अब चेक में कितने पक्षकार होते हैं? चेक के पक्षकार पार्टीज टू ए चेक। चेक के कितने पक्षकार होते हैं? तो चेक के 3 पक्षकार होते हैं। ये प्रायः 1 नंबर का सवाल आता है कि चेक में कितने पक्षकार होते हैं। तो चेक में 3 पक्षकार होते हैं। पहला लेखक, जिसे हम लोग ड्रायर कहते हैं। दूसरा लेनदार, जिसे हम लोग ड्राई कहते हैं। आदाता, पेई नहीं, ये लेनदार को हम लोग बोलते हैं पेई। और तीसरा जो होता है वो होता है देनदार, इसको ड्राई बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये 3 पक्षकार होते हैं। 1 नंबर का सवाल आता है, लेखक वह व्यक्ति है जिसका बैंक में खाता होता है तथा जो चेक लिखता है तथा बैंक को भुगतान करने का आदेश देता है, वो लेखक कहलाता है। इसको अंग्रेजी में ड्रायर कहते हैं। लेनदार कौन है? लेनदार वह व्यक्ति होता है जिसके लिए चेक में लिखी धनराशि को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। यदि लिखने वाला स्वयं भुगतान प्राप्त करना चाहता है तो ऐसी दशा में वही पाने वाला भी कहलाएगा। अब देनदार कौन है? ड्राई। यह वह बैंक होता है जिसमें चेक के लेखक की धनराशि जमा होती है तथा जिसे चेक का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। अब एक चेक का नमूना आपने देखा होगा, अपने घर में देख लीजिएगा अपने गार्जियन से। ये इस तरह का होता है चेक का नमूना। ठीक है ना? इसमें यहाँ दिनांक लिखी होती है, यहाँ लिखा होता है पे, जिसके नाम आपको भुगतान करना है, जिसे भुगतान करना है उसका नाम लिखा जाता है। फिर यहाँ रुपीस, रुपया या धारक। को इतने रुपया अदा करें।
और फिर बैंक का नाम पड़ा होता है, जिस बैंक का चेक होता है SBI सुलेम सराय ब्रांच, और उसका कोड नंबर वगैरह पड़ा रहता है, उसका पता पड़ा रहता है, और फिर यहाँ पे लेखक का नाम और हस्ताक्षर होते हैं। इस तरह से ये चेक का नमूना है, और नीचे इसमें चेक के नंबर पड़े रहते हैं ये यहाँ पे चेक के नंबर पड़े रहते हैं, ये जो भी ये 3 4 ऐसे करके ये नंबर पड़ा रहता है, यहाँ चेक नंबर कहलाता है। अब चेक भरते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? चेक भरते समय उसमें तिथि का अंकन होना चाहिए, तिथि लिखना चाहिए, चेक लिखने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिए, चेक पाने वाले का नाम लिखा होना चाहिए, उसमें जो रकम है वो अंकों में और शब्दों में भी लिखी होनी चाहिए, और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, उसमें कटिंग वगैरह चेक में नहीं होनी चाहिए। चेक में कटिंग ओवर राइटिंग बिल्कुल भी वर्जित है। अगर आप ऐसा करते हैं तो चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है, अनादरित हो जाता है। अब चेक मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। चेक के प्रकार, चेक 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग वाहक चेक कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बियरर कहते हैं, और दूसरा होता है आर्डर, आदेशित चेक, इसको आर्डर कहते हैं, आर्डर। तो वाहक चेक वो है, बियरर चेक, जिसके पास ये चेक होता है और वो बैंक में काउंटर पर लेके जाता है और कैशियर द्वारा उसको उसका भुगतान कर दिया जाता है। अब आर्डर चेक क्या है? आर्डर चेक बैंक द्वारा चेक का भुगतान उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसका नाम पे चेक लिखा जाता है, तो ये आदेशित चेक कहलाता है। और एक होता है रेखांकित चेक। रेखांकित चेक की विशेषता होती है जब चेक के बाईं तरफ, याद रखिए ये चेक है, ये, और चेक के बाईं तरफ, ये बायां ऊपरी किनारे पे, चेक के बाईं तरफ कोने में ऊपरी किनारे में 2 समानांतर बाएं किनारे पर 2 समानांतर तिरछी रेखाएं खींच देते हैं, और इनके बीच में क्या लिख देते हैं? एंड को, या अकाउंट पेई, इस तरह के शब्द लिख लिए जाते हैं, तो ये चेक क्रॉस चेक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रॉस चेक। इसको बोलते हैं रेखांकित चेक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्रॉस्ड। क्रॉस चेक, क्रॉस चेक की विशेषता ये होती है कि चेक के बाईं ओर, ध्यान दीजिएगा, चेक के बाईं ओर अगर आप इधर इधर कहीं ऐसे वैसे करेंगे तो चेक रेखांकित नहीं माना जाएगा। तो इसलिए चेक के बाईं ओर कोने पे 2 समानांतर, समानांतर मतलब होता है जिनमें समान अंतर, 2 समानांतर तिरछी रेखाएं, ऐसे ऐसे खींच देंगे तो नहीं माना जाएगा, ऐसे 2 समानांतर तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं, तो ये चेक का रेखांकित चेक कहलाता है, क्रॉस चेक कहलाता है। इसकी विशेषता ये होती है, क्रॉस करने के बाद इस चेक का पैसा नगद भुगतान नहीं किया जाएगा। अब इस चेक का भुगतान खिड़की पर नहीं होगा, कोई भी लेके जाएगा, कहीं आपका चेक खो जाए, गिर जाए, तो कोई भी आपके चेक के पैसे निकाल नहीं सकता है। और इस चेक को बैंक में जमा करेगा, और जिस खाते नंबर पे, जिसके नाम पे ये चेक कटा होगा, उसी के खाते में सीधे पैसा जमा हो जाएगा। यानी खिड़की से आप इस चेक के पैसों का भुगतान
नहीं किया जाएगा। तो ये चेक बहुत ही सुरक्षित होता है, इसीलिए चेक को हमेशा क्रॉस कर दिया जाता है कि कहीं गलती से चेक गिर जाए, खो जाए, कोई छीन ले, कोई बात हो जाए तो इस चेक में कोई समस्या नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इस चेक का भुगतान खिड़की पर नहीं होगा। और जैसे ही वो व्यक्ति जो इस चेक को पा जाएगा, खोने के बाद आपके मान लीजिए खो गया, कोई पा गया, तो वो जैसे ही बैंक में जमा करेगा तो उसको नगद भुगतान मिलेगा नहीं, और उसका पैसा जो है वो उसमें उल्लिखित खाते में स्वतः ही जमा कर दिया जाता है। तो ये क्रॉस चेक कहलाता है। अब क्रॉस चेक दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं सामान्य जनरल क्रॉस चेक, और दूसरा है स्पेशल क्रॉस चेक। जनरल चेक वो होता है जब किसी चेक के बाईं तरफ किनारे में दो तिरछी रेखाएं खींच देते हैं और एंड को या अकाउंट पे या ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो साधारण कहलाता है। लेकिन स्पेशल क्रॉस चेक वो चेक है जिसमें हम संबंधित बैंक का नाम लिखते हैं, और अब ये चेक जब स्पेशलाइजेशन हो जाता है तो अब ये उसी बैंक में, उसी शाखा में अब इसका भुगतान किया जाएगा। अब इसका भुगतान और कहीं पर करना संभव नहीं होता है। तो स्पेशल चेक वो चेक है जिसमें हम बैंक विशेष का नाम लिख देते हैं और ये स्पेशलाइज हो जाती है कि अब ये चेक का भुगतान उसी बैंक में किया जाएगा, तो ये क्रॉस चेक कहलाता है। अब चेक का डिशॉनर ऑफ द चेक, चेक का अनादरण, डिशॉनर ऑफ द चेक। डिशॉनर ऑफ द चेक, चेक का अनादरण। चेक का अनादरण होता है जब आप चेक को बैंक के काउंटर पर ले जाएं और चेक का भुगतान करने से बैंक मना कर दे कि ये चेक के भुगतान हम नहीं करेंगे और इसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे, यानी चेक का अनादरण हो गया, चेक का अपमान हो गया। चेक को आपने बैंक में दिया और बैंक ने भुगतान करने से मना कर दिया, तो ये चेक का अनादरण कहलाता है। अब अनादरण होता किन परिस्थितियों में है? अनादरण की बहुत परिस्थितियां होती हैं। एक तो चेक पर दिनांक ना लिखना, दिनांक ना लिखना, हस्ताक्षर ना करना, आपके खाते में पर्याप्त रकम का ना होना, ओवर राइटिंग करना, हिंदी यानी शब्दों व अंकों में रकम अलग अलग लिखना। चेक का 3 माह से ज़्यादा का हो जाना, तो ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। चेक में ओवर राइटिंग कर दें आप, जिस खाते से पैसे निकालना है उस खाते में पर्याप्त रकम ना हो, या आपने उसमें ओवर राइटिंग कर दिया है, या आपने अंकों में कुछ और लिख दिया, अंकों में आपने 1000 लिख दिया और शब्दों में आपने 1100 लिख दिया, इस तरह कर दें। और चेक की डेट 3 महीने से ज़्यादा की हो गई हो तब भी चेक का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उसके जो चेक लिखने वाला है उसका हस्ताक्षर जो है वो बैंक के हस्ताक्षर से मेल नहीं करे तो भी चेक का भुगतान रोक दिया जाता है।
है ना। इसके अलावा आपके खाते में पर्याप्त रकम नहीं है, चेक आपने ज़्यादा रकम की लिख दिया और आपके खाते में पैसा नहीं है तो भी चेक, और चेक कटा फटा ना हो, कटा फटा ना हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है ना, जिससे आपके चेक का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये विभिन्न कारण है जिसके कारण बैंक द्वारा आपके चेक के भुगतान करने से मना किया जाता है। तो जब बैंक द्वारा चेक पर लिखी हुई रकम का भुगतान करने से मना कर दिया जाता है तो ये चेक का अनादरण कहलाता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, प्राय आता है कि चेक से आप क्या समझते हैं, चेक कितने प्रकार के होते हैं, या बैंकों में खाते किस तरह खुलवाए जाते हैं, खाते कितने प्रकार के होते हैं, और रेखांकित चेक से आप क्या समझते हैं, चेक के रेखांकन से क्या तात्पर्य है, और चेक का अनादरण किन किन परिस्थितियों में हो सकता है। तो ये परिस्थितियां भी मैंने आपको बता दिया, और किन किन कारण से जो है ये अनादरण होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आज इस चैप्टर में बता दिया है। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा और आप इसको घर पर ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे हर साल बोर्ड परीक्षा में कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। ठीक है।